हमारी भी दुर्दशा सत्संग से ही होती है, सत्संग से। हाँ, आप ही कह गए थे कि किसी को नहीं काटना, अहिंसा परमो धर्म। महात्मा बोले, अरे पगले, तू मेरे उपदेश का अर्थ ही नहीं समझा। मैंने कहा था तुम अहिंसक बनो, इसका अर्थ दूसरे को काटो मत। काटने के लिए मना किया था, लेकिन क्या फुफकारने के लिए भी मना किया था? अगर तुम काटोगे तो दूसरा नष्ट हो जाएगा, और फुफकारोगे नहीं तो तुम ही नष्ट हो जाओगे, इसलिए फुफकारो। सांप ने कहा तो आज्ञा है? बोले बिल्कुल। अब आए बच्चे झूला झूलने, और जो सांप ने फुफकार मारी उतनी दूर खड़े रहे। हम काटना भूल जाएं ये बात तो ठीक है, लेकिन अहिंसा इस हद तक चली जाए कि हम फुफकार नहीं भूल जाएं। लोग हमारी शांतिप्रियता को कायरता समझें। हमारे यहां के जितने भगवान हैं, जितने अवतार हैं, आप देखो सभी के हाथ में शस्त्र हैं। श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण, हनुमान जी के हाथ में गदा, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, माता भवानी के हाथ में तलवार है। सब शस्त्र क्यों रखते हैं? हमारे यहां दो की परंपरा है, शास्त्र और शस्त्र। हम लोग पहले शास्त्र से सबको समझाते हैं। शाह में दो डंडे लगते हैं, वो सा रहता है ऐसा, और दो डंडे, आधा रा वाला सा, फिर त्रा, शास्त्र। तो हम शास्त्र से समझाते हैं, हनुमान जी की तरह विनती करो जोरी कर रावण। लेकिन जब कोई शास्त्र से नहीं समझता, हमारी खिल्ली उड़ाता है, तो फिर शास्त्र में से एक डंडा बाहर निकल आता है, और डंडा बाहर निकलते ही शास्त्री शस्त्र हो जाता है। तो हम शास्त्र शस्त्र दोनों से समझाते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोगों को क्या हुआ, शास्त्र रह गए, शस्त्र तो गायब ही हो गए। शास्त्र आस्था की स्थापना करता है समाज में, और शस्त्र के द्वारा व्यवस्था होती है। और यही कारण देखो, रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अनुपम ग्रंथ है। श्री हनुमान जी भेजे गए लंका में, और हनुमान जी ऐसे संत हैं कि जो कहा सो सहा। रावण अपशब्द बोलता है और हनुमान जी विनती करो जोरी कर राम। संत का यही स्वभाव है कि वो सब सहता है। खोद खाद धरती सहे, काटकूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। तो हनुमान जी साधु हैं, और जब साधु से रावण नहीं माना, शास्त्र से नहीं माना, तो शस्त्र रूप में, सिपाही रूप में अंगद जी को भेजा। अब देखो सिपाही की शैली अलग है। हनुमान जी 10 सवाल रावण पूछे, तब एक का जवाब दें बड़े मुश्किल से, हाथ जोड़ के। और अंगद जी, हनुमान जी को लोगों ने लात मारी, मारे चरण करें वो हांसी, पर हनुमान जी कुछ नहीं बोले। संत हैं, सब सह लेते हैं। पर अंगद जी को रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। तई अंगद का लात उठाई, और अंगद जी ने गही पद पटके भूमि भमाई। लात उठाई, वही पकड़ के फिरा के जो जमीन में पटका, नीचे गिरते ही ऊपर गया। और जो राक्षस समझ रहे थे कि वही बंदर आया, जो देखा वो बंदर नहीं है, वो नहीं है। रास्ता बिना पूछे अंगद जी को रास्ता, इधर से इधर से इधर से जाइए, इधर से। अंगद जी ने सोचा हम रास्ता पूछ ही नहीं रहे, बता काहे को रहे। लोग बोले हम तो इसलिए बता रहे हैं कि हम तो जो पहले आए थे उन्हीं से समझ गए, पर रावण ही नहीं समझा, तो उधर ही जाओ। और उधर इसलिए भेज रहे कि हम तो बचे, तुम ही जाओ उधर। और रावण की तो आदत, क्या बोला, कह लंकेश कवनते बंदर, वो ऐसे ही बोलता। हनुमान जी से भी ऐसे ही बोल रहा था, कह लंकेश कवनते कीसा। अंगद जी से बोला, कह लंकेश कवनते बंदर। अरे बंदर कौन है रे तू?
तो हनुमान जी ने तो हाथ जोड़कर कहा कि मैं राम जी का दूत हूं। परवाह रे अंगद जी, जैसे ही रावण बोला कह लंकेश कवन तय बंदर, अंगद जी तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमें बंदर कहो और हम तुम्हें श्रीमान जी आदरणीय पूजनीय, तुम कहो बंदर हम कहेंगे 10 कंधर। एक चौबे जी थे, बड़े अच्छे सज्जन आदमी, उनसे कोई कहे चौबे जी तो संबोधन उत्तर दे हां जी, और कोई कहे आके चौबे तो वो तुरंत कहते क्यों बे। अंगद जी ने वही करके दिखाया। जिस रावण की सभी स्तुति करते हैं, मैं प्रसंग नहीं कह रहा हूं, केवल एक बात कह रहा हूं। हनुमान जी ने भी कहा था रामचरण पंकज उर्धरो, हनुमान जी की शैली अलग है। और अंगद जी ने कहा कि मेरा चरण कोई हिला दे, कोई जब नहीं हिला पाया बोले रावण अब तुम ही बचे हो। रावण आया, जैसे ही चरण उठाने की झुका, अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया, बोले भाई ऐसे ही झुको लेकिन चरण राम जी का पकड़ो। हम अपना चरण नहीं पकड़ाना चाहते, झुकना सिखाना जानते हैं, राम जी के चरण पकड़ो। यह है हमारा भारतवर्ष। लक्ष्मण जी ने यही कहा कि कोई कुछ करता रहे, कोई कुछ बकता रहे, आप चुपचाप बैठे रहो। तो लक्ष्मण जी हैं युद्ध के पक्ष में, ताकि इन आतताइयों को सजा मिले, और राम जी कहते युद्ध का परिणाम बुरा, मत करो। अच्छा, हमारे सामने भी यही समस्या है, युद्ध करें न करें। एक मत राम जी का है, एक मत लक्ष्मण जी का है। लेकिन राम जी ने कहा चिंता मत करो, युद्ध की जरूरत नहीं है, शांति हो जाएगी। का कैसे होगी शांति? इसीलिए आप वर्णन पढ़ते हैं, परशुराम जी तब मिले जब राम जी की बारात लौटकर अयोध्या जा रही थी। पर तुलसीदास जी ने सोचा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, परशुराम जी तो यहां आने चाहिए। ते अवसर सुनी सेव धनु भंगा, भंगा अवसर सुनि भंगा भंगा अवसर भंगा भंगा शिवधनु भंगा आयु रघुकुल कमल पतन, ते अवसर सुन शिवधनु सुन शिवधनु सुन। उसी समय परशुराम जी फरसा लिए वीर वेश में सामने आकर खड़े हो गए। अब आप कल्पना करो, ये पिंडाल है, चारों तरफ 4 दीवारी हो, दरवाजा एक, उसी में परशुराम जी खड़े हो। तो जो राजा लोग आवाज लगा रहे थे, ले छुड़ाए सीए कह को, यही तो कह रहे थे, और सीता जी को छुड़ा लो। अब जो हाथ ऊपर उठाए थे बोल रहा था, और जो उसने परशुराम जी को देखा, हाथ ऊपर का ऊपर, मुंह बंद न हो। बगल वाले ने कहा क्या हुआ, हिम्मत से बोलो, हम तो साथ में, बोलो बोलो। अब वो बोले क्या, उधर ही देखे। अब बगल वाले ने देखा, जो देखा परशुराम, भगवान परशुराम। क्रोध में लगते, प्रणाम करने कौन जाए।
जो जाए वही मरेगा, नहीं जाओगे तो और जल्दी मरोगे। तो जो जहां थे वहीं से सिर रख रख के पितु समेत ले ले निज नामू, लगे करन सब दंड प्रणाम। और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखें कि इसे पहले भी कहीं देखा है, वो समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। यही सुभाय चित वही हित जानी, सो जानई जनु आयु खुटान। जनक जी ने आकर प्रणाम किया, सीता जी से प्रणाम कराया, विश्वामित्र जी आए, राम जी लक्ष्मण जी को बाद में बुलाया, पहले नहीं। विश्वामित्र जी को गले से लगा लिया परशुराम जी ने, और परशुराम जी के दोनों हाथ विश्वामित्र अपने बगल में दबा लिए। और उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। मतलब ये था कि जब तक हम इनके फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर लो प्रणाम, नहीं ऐसे प्रणाम करने कोई कह देगी यही है, फरसा उठ जाए तो संभाले कौन। राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। अरे भाई बड़े सुंदर है, कौन है, इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा। आशीर्वाद ठीक ठीक। अब जनक जी से पूछा ये भीड़ कैसी इकट्ठी है। जनक जी ने कहा बेटी का विवाह धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी। परशुराम जी ने पूछा क्या धनुष टूट गया? पलटकर देखा धनुष के दो टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले कौजल जनक धनुष कहीं तोड़ा। अब जनक जी डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे हैं। अच्छा देखो, एक अति दूसरी अति को जन्म देती है, क्रोध में आती है, अति से बोले बचन कठोरा। तो जनक जी के डर में भी अति डर उतर देत नृपना ही, अति डर। राम जी ने देखा कि कोई नहीं बोल रहा है। राम जी माने भारतवर्ष का आदर्श। श्री राम उठकर खड़े हुए और बड़े संयत भाव से कहा नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले दास वो होता जो सेवा करे, सेवक तो जो करे सेवका, ये सेवा का काम है। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। जब परशुराम जी ने फरसा दिखाया सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है, तो राजा लोग कहते हे भगवान अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, न अगर धनुष हमसे टूट जाता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते अच्छा करते, तकदीर आज माने तो हम भी गए थे। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे। दम्भी स्वभाव के राजा क्या बोले, हम तो जानते थे, हम जानते थे, पहले से पता था। धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आई, इसलिए हम जानबूझ के धनुष नहीं तोड़। नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते, क्या हम नहीं तोड़ सकते? पर ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पे सो रहा था, कुछ लोग समझाने गए यहाँ काहे को पड़े, बोले मरने के लिए। अरे कहा जिंदगी बड़ी कीमती है, मरो मत। बोले पक्का निश्चय। पर समझाने वाले ने देखा सिरहाने इतनी रोटियां रखे हैं, बोले जो रोटियां काहे को रखे? बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी हो।
भगवान ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका इलाज और हो जाए। तब तक परशुराम जी बोले, सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। वह समाज छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हम सबको मार डालें। और राजा लोग लगे कांपने के, भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के ही मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। एक राजा ने कहा, हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी ने भी कहा था, तजरुआत निज निज गृह जाहु। तुम ही बैठे रहे कि तमाशा देख लो। अब देखो तमाशा। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। वे सोचने लगे, गुरुजी अच्छे देश में ले आए, यहां एक ही समस्या रहती, धनुष। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, क्यों नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटता जनक जी, और टूट गया तो दूसरे इसलिए नाराज, क्यों टूट गया, किसने तोड़ दिया। लक्ष्मण जी प्रभु से बोले कि बुरा ना मानो तो इन बाबा जी से दो बात हम कर लें। बोले तुम क्यों करोगे? बोले जो जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, उर्दू जानने वाले से उर्दू में, जो जिस भाषा का जानकार हो। अब जानकारी हो ना, शब्द ही शब्द याद हो। कुछ लोगों को ऐसे ही शब्द याद होते हैं। एक आदमी को अंग्रेजी के 3-4 अक्षर याद हो गए, अर्थ पता ही नहीं था, वो 3-4 शब्द ही बोलता था बस। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। और जब निकले कोई मिले क्रम से बोलते यस, फिर कहता नो, वेरी गुड, थैंक यू। लोग हंसते थे, उसे खुद पता नहीं था इनका मतलब क्या है। एक बार रेल में जा रहा था, किसी की अटैची चोरी हो गई, तो किसी ने कहा कि भाई साहब आपने हमारी अटैची देखी है? उसे अंग्रेजी बोलने का मौका मिला। अटैची देखी है? बोला यस। तो बोले प्लीज दे दीजिए। तो दूसरा अक्षर बोला नो। उसने डांटा कि हमारी एक अटैची का अटैची देने ना, क्यों नहीं? तो बोला वेरी गुड। तो उसको लगी कि सब पगला, 2-4 थप्पड़ लगाए और उसे लगा आखिरी सब तो बोल ही थे। तो बोला थैंक यू। अरे शब्दों का अर्थ तो पता हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनकी भाषा में हम इन्हें समझा दें। भगवान मौन रहे, मौनम स्वीकृति लक्षण में। लक्ष्मण जी गए, बोले बाबा जी नाराज क्यों हो? क्यों नाराज हो? परशुराम जी बोले ये धनुष टूट गया। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हो? आप कोई धनुष हो? कितनी बढ़िया बात है, क्या आप धनुष हो? बोले नहीं हम तो धनुष नहीं। बोले फिर क्यों टूट रहे हो? अच्छा चलो आप धनुष नहीं हो, आपका धनुष है? नहीं हमारा नहीं। किसका है? हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो शंकर जी ने मना किया था कि इसे मत तोड़ो। उन्होंने तो जनक जी को दिया था, उन्होंने तोड़वा दिया। ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया, आप बीच में काहे को दुखी हो? परशुराम जी मन में सोचने लगे कि बच्चा बात तो ठीक कह रहा है, हम क्यों दुखी? आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो? कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो परेशानी आधी कम हो जाएगी कि नहीं? लेकिन आपको पीड़ा है, पीड़ा का अनुभव आप करते हैं, पर रोग का निर्णय डॉक्टर करता है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी महाराज आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन रोग कौन सा है वो मैं बता रहा हूं। और लक्ष्मण जी ने रोग बताया। बड़ा अच्छा वर्णन है श्री राम कथा में। यही धनु पर ममता, ममता के ही हेतु यही धनु पर ममता, ममता ममता
गोसाई कह भ्रगुकुल के तू इस धनुष से आपकी ममता है और महाराज ये ममता पर चोट लगी है, ये ममता आपको दुखी कर रही है। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है, हम लोग अगर अपने जीवन की ओर देखें किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। हम लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, चाय ले रहे होते हैं, नमकीन बिस्कुट लड्डू, उसी समय अखबार सामने होता है और मान लो उसमें लिखा हो भारी भूकंप, 500 लोग मरे, रेल की भयंकर दुर्घटना, 700 मरे। है? हम लोग ऐसे पढ़ते रहते, कितने मरे? 700। ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले कम छापते हैं। चाय नहीं लिया आपने? चाय नहीं। अब भूकंप में वजह, अरे ज्यादा मरे होंगे। तो आंकड़े, सरकारी आंकड़े, आप लड्डू ले, नमकीन ले। अच्छा बोलो ऐसी बातें करते कि नहीं? आप ये देखो, अगर किसी के मरने से हम दुखी हो रहे होते तो क्या नाश्ता कर पाते? इसका मतलब किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। और मान लो अपना ही कोई खास बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती, रो रहे, अरे कहा कि अब तो डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, आपने कल से कुछ पानी भी नहीं पिया है, कुछ तो रोने लगते। जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए हम तो पानी भी नहीं पिए। एक आदमी मरा नहीं, बीमार है, हम पानी भी नहीं पी पाते। और 1000 मर गए थे तब कुछ नहीं लगा, 700 मरे तब कुछ नहीं लगा, और एक आदमी के बीमार होने में। इसका अर्थ है कि हम मृत्यु के कारण दुखी नहीं होते, ममता के कारण दुखी होते हैं। हजारों मर गए हों, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक अपने साथ खास रहने वाला, संगत करने वाला, और मान लो मर जाए तो कितनी मन को समझाओ, दुख होता है ममता के कारण। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी इस धनुष से ममता है, ममता न होती तो ये दुख नहीं होता। और रामचरितमानस में कहा ममता दाद, ये दाद का रोग बड़ा खराब होता है महाराज, जिन्हें होती है वही जानते हैं। दाद जब देखो तो खुजली, औरों के भी अंग हैं, उन्हें नहीं लगती खुजली क्योंकि दाद नहीं है। इसी तरह ममता की दाद जिसके मन में होती है उसी को वासना की खुजली लगती है। अब बात तो लक्ष्मण जी ने सही कही, ममता, लेकिन केवल ममता होती तो दूर हो जाती। अहमता, छोटा बच्चा हमें समझा रहा है। एक वृद्ध से व्यक्ति ने कहा, बच्चे ने, कि भगवान का भजन करो। तो वृद्ध क्या बोला, कलयुग आ गया है, कौन कलि के गुण गावे रे, छोकरा ज्ञान सिखावे रे। बेटे ने कहा कानों से भगवान की कथा सुनो, इन कानन से सुनो अब कृष्ण कथा दिन रात। वृद्ध क्या बोला, जो सुन तो गांव में छिपके
सबकी सुन तो बात, बने बहरा पछतावे रे। कथा सुनो। बोले अगर सुनाई पड़ता तो गांव भर की बातें ना सुनते। गांव में रस्सी बटने की एक यंत्र होता है, ढिरिया बोलते हैं उसको बुंदेलखंड में। उसको ऐसे रस्सी तानते हो, ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे। युवक ने कहा माला ले लो हाथ, करते कछु नहीं कर रहे, माला ले लो हाथ। तो क्या बोला, माला को हो तो बुतो, तो ढिरिया ले तो कात, बिछावन बिन दुख पावे रे। इन नैनन सूझे नहीं, करो राम का ध्यान। अरे बोलो जो दिखतो तो क्यों फिर तजे खेत खलिहान, उन्हीं को देखते। कलयुग आ गया। परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने समझाया, कहने कल का छोकरा हमें समझा रहा है, रे बालक काल बस। ये अहमता है, ममता का रोग है, लेकिन अहमता उस पर उसके साथ है। बोले क्यों रे, शिव धनुष तुम्हारी छोटी बालकों की खेलने वाली धनुही के समान। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ से सब धनुष समान ही होते हैं। क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं लेता, सब प्राण ही लेते हैं। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। अब जो सुना, परशुराम जी बोले डरता नहीं। तो फरसे की तरफ बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुने उस स्वभाव न मोरा भी। फरसे की तरफ देखा था कि ये भी देखें फरसे की तरफ। लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। कई लोग दिखाना चाहते। एक आदमी को विवाह में अंगूठी मिल गई, सो महाराज जहां जाए अंगूठी दिखाए, पहन के साइकिल से जाए मिठाई की दुकान पर। और भैया सब आराम है, ठीक है, कुशलता है, और भाई साहब ठीक है, और ठीक। लोग बड़े कोई। एक दिन गया मिठाई खरीदने, चौबे जी की दुकान थी। चौबे जी धोती पहरे, ऊपर से चादर ओढ़े बैठे। अब आया, अच्छा ये जलेबियां कैसी थी, ये इमरती, ये पेड़ा, ये लड्डू, ये। चौबे जी ने देखा ये अंगूठी दिखा रहा है। तो चौबे जी एक 5 तोले का बाजूबंद बांधे थे। तो उन्होंने अपना चद्दर हटाया और ऐसे दिखा के बोले सभी एक भाव है, ले जाओ जो ले जाओ। परशुराम जी फरसे की तरफ दिखाना चाहते लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। लक्ष्मण जी बोले जब से आए हो तब से फरसा ही तो दिखा रहे हो, और ये गनीमत है कि हमने फरसा नहीं देखा। फरसा देखते तो युद्ध हो ही जाता। मैं फरसा नहीं देख रहा हूं। मैं जानते हो क्यों शांत हूं? क्यों? क्योंकि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, मैं आपका यज्ञोपवीत देख रहा हूं। आप ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं। फरसा देखता तो लड़ाई हो ही जाती। एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परस सुधारे तेज तायो है। एक और शूल, एक और लौह वर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस, तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। और मैंने जान्यो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। हमने समझा कोई बहुत बढ़िया कारीगर है जनकपुर में। आप तो परशुराम जी को आप जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु, और हाय और जो आप तो। लक्ष्मण जी बोले हाँ काटो माता पिता का तो सिर। माता का सिर काट के पिता के ऋण से उर्ण हुए, अब गुरु का ऋण रह गया तो हमारा सिर काट के पूरा कर ले। लेकिन तब रघुवंशी वीर नहीं मिले होंगे तुम्हें। अब तो परशुराम जी और राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को देखा। सुनी लक्ष्मण बेहसे बहुल नयन तरे रे राम। राम
लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी जैसा कोई नहीं है। देखो आप बल्ब का बटन दबाओ, बल्ब जल जाता है, ऑफ करो बुझ जाता है, लेकिन पंखा आप बटन ऑफ भी कर दो तो भी पंखा 10-20 चक्कर लगाए बिना रुक ही नहीं सकता। दोनों का बटन आपके हाथ में। अच्छा कभी कभी ये चलता भी नहीं है पंखा, चाहे जितना बटन ऑन करो, लोग करते ना बटन देखते ऊपर चल ही नहीं रहा। रेलगाड़ियों में अक्सर होता था 3 टायर में जब हम लोग चलते थे। महाराज हम लोग एक बार 3 टायर में जा रहे थे, एक आदमी आया, तो हम तो ऐसे मुंडित थे उस समय, सो आके बोला महाराज प्रणाम, खुश रहो भैया, महाराज कंगा है। तो हमने कहा हमें कंगे की क्या जरूरत है। नहीं महाराज हो तो क्यों जरूरत तुम्हें क्यों पड़ी, पंखा नहीं चल रहा, वो कंगा मिल जाए तब पंखे में ऐसे ऐसे करें, है कितनी कोशिश करके चलाना पड़ता अगर जाम हो पंखा। जो भक्त होते हैं उनका रिमोट भगवान के हाथ में, बंद करें तो बंद, शुरू करें तो शुरू, वो भक्त हैं। और अभिमानी वो बंद करने पर भी अहंकार के कारण चक्कर में पड़े बिना माने नहीं। बल्ब बंद होता है, पंखे को बंद होना पड़ता है। एक जगह हम लोग कीर्तन कर रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, यही कह रहे हैं। एक आदमी बड़े जाही विधि राम, अरे उनका अच्छी तरह कीर्तन करो, जाही रहिए। सो बोला रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। जब रहना ही पड़ेगा तो मजे से रह लो। लक्ष्मण जी को राम जी ने नेत्र दिखाए, लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। मान लो 2 में झगड़ा हो रहा, आप एक को रोको, रहने दो, अरे तुम रहने दो, अरे नहीं साहब कैसे रहने दें, आप ये हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन गलती। मैंने एक घटना आंखों देखी, आंखों। एक जगह संगीत का कार्यक्रम था, उसके पहले हमारे द्वारा कथा हुई, और शास्त्रीय संगीत के बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति, बहुत बड़े विद्वान तानपुरा से गाते थे। हमें शुरू से ही उत्सुकता रही तो हम लोग ऐसे बैठ गए। उन्होंने गाना शुरू किया, वाह वाह हुई रात को 12 बज रहे, क्या बात, क्या बात, इतना बढ़िया गाया। और गाने के बाद बोले चाय, बोले अच्छा भी आती, चाय बन, पता नहीं किस मिजाज में थे, बोले अभी तक आई नहीं चाय। हाँ क्या आ रही सर, फिर क्या बोले जिसके यहां ठहरे थे उसी से, तुम्हारे यहां जब से आए हैं कोई व्यवस्था ही नहीं। अब उसको भला बुरा हो ऐसी बातें करने लगी जैसे कभी जानते ही ना हो, सबके बीच में, अब गांव भर शहर भर सुन रहा है। तो उनको भी खराब लगा जिनके, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, चाय अभी आ रही है आप, बोले नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात गलत है। तो उनके गुरु बैठे थे वहीं, तो गुरु ने धीरे से कहा कि तुम चुप रहो, उनसे कहा कि तुम चुप रहो। तो तुरंत बोले तुम चुप रहो। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये गलत बोल रहे हैं। मैंने खुद सुना, गुरुजी ने केवल एक बात कही, नहीं और सर एक साथ, नहीं और सर एक साथ, या तो सर मत कहो या नहीं मत कहो। तुरंत चुप हो गए। लक्ष्मण जी के साथ यही है, नहीं और सर एक साथ नहीं, और क्रोध में भिड़ रहे हैं, कोई मना कराए कैसे, और कई बार अगर पकड़ो भी तो आदमी ज्यादा ताकत लगाता, छोड़ दो तो उतनी नहीं लगाएगा, और आज इसे छोड़ूंगा नहीं, और अब तुम छोड़ दो, और तुम छोड़ दो नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी नयन तरेरे राम, तुरंत जैसे कोई क्रोध ही ना हो,
गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम, यह है मर्यादा। राम जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप क्रोध शांत करें। परशुराम जी बोले कैसे क्रोध शांत होगा, राम तोर भ्राता बड़ पापी, अगर ये फरसा नहीं चला तो। बोले अगर फरसा चलने से ही क्रोध शांत होता हो तो मेरा सिर झुका है, चलाइए फरसा। कर कुठार आगे यह शीशा। अब परशुराम जी ने फरसा उठाया तो फरसा चले ही नहीं। कैसे चले फरसा, हाथ चले तब तो फरसा चले। अच्छा हम लोग कितने खुश होते हैं, कई बार कहते उनकी चिंता मत करो वो तो हमारे हाथ में। अक्सर लोग कहते भैया उनको देख लेना, वो अरे हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में। हम लोग बहुत खुश होते हैं हमारे हाथ में, लेकिन हमारे हाथ में ठीक है, आपके हाथ में भगवान करे सब कुछ रहे, लेकिन ये बताओ आपका हाथ आपके हाथ में है। एक आदमी से किसी ने कहा कि दान दो, बड़ा सत्संग हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, महाराज का आश्रम बन रहा है और वृंदावन दो। सो बोले अब सब दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है। अच्छा सब ऐसे ही सोचने लगे तो अरे कहा कि नहीं नहीं अपना अपना दान दिया अच्छा रहता है, दो। सो बोला अभी कौन मर रहे हैं जो दें, ये एक नया तर्क है, क्योंकि मरते ही समय दान दिया जाता है। तो उस समय के लिए काहे को बैठे हो, बोले इसलिए कि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, इधर दिया उधर पहुंचे। अभी से दान दे दो फाइल गड़बड़ा जाए, इधर का उधर हो जाए, हिसाब किताब ही ना रहे। लोग हंसते थे तो मरते समय तुम्हारे पास होगा, अरे चिंता में, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। हम किसी के भरोसे नहीं रहते, अपने हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे अभी कौन मर रहे हैं। और उस आदमी ने सामने वाली दीवार में गड्ढा करा के धन उसमें रख दिया, सीमेंटेड करा दिया कि जब दान दे रहा हूं निकलवा के करा देंगे, हमारे हाथ में। पर भगवान की लीला, एक दिन वो ऐसा बीमार हुआ कि मुंह से बोल ना पावे, हाथ से लिख ना पावे, मुंह से बोल ना पावे। अब मित्रों ने कहा कि तुम्हारी ये दशा देखकर हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन तुम कहते थे तुम्हारे हाथ में वो धन, बताओ कहां है। सो हाथ उठावे दीवाल की तरफ। मित्र कुछ समझ ना पावे। उसके बेटों को पता था, बेटे बड़े घाघ थे, उन्होंने सोचा बाप तो जा ही रहा है, धन और जाएगा। तो जब बेटों से पूछते कि पिताजी दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं, बेटे बोले पिताजी कहते हैं कि देने के लिए धन बचा कहां, जो था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें। बोलो हाथ में तो है लेकिन हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। एक महात्मा कहते थे, घड़ी घड़ी चली यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा वो लोग किस घड़ी क्या हो जाए, है हाथ में। और हम समझते कि घड़ी हमारे हाथ में, और अगर ध्यान से देखो तो हमने घड़ी को नहीं बांध रखा है, घड़ी ने हमारा हाथ बांध रखा है। अब बोलो फरसा तो तब चले जब हाथ में फरसा, मेरे हाथ में फरसा तो हाथ तो चले। अच्छा देखो हमारी दो तरह की स्थितियां हैं, एक वो है जो हमारे हाथ में, एक वो है जो हमारे हाथ में है, और एक वे हैं जिनके हाथ में हमारा हाथ है। और हमारे हाथ में जो है उधर जब हम देखते हैं तो मन अभिमान से भर जाता है, और हमारा हाथ जिसके हाथ में है उसका ध्यान करते हैं तो मन भगवान से भर जाता है। परशुराम जी का हाथ न चले। बहई न हाथ दहई रिस छाती
छाती बाईनाथ दाई लित छाती बाईनाथ दाई लित छाती बाईनाथ। हाथ नहीं चलता, छाती जल रही है। ये हाथ की ताकत कहां चली गई? अरे इस हाथ में ताकत आई कहां से थी? भगवान से। तो भगवान सामने ही तो नहीं है। तब उन्हें लगा राम रमापति कर धनु लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, हे चहु मोर मिटे संदेहु, हे चहु मोर मिटे संदेहु, हे चहु मोर मिटे संदेहु। हे चहु मोर मिटे हे चहु मोर मिटे संदेहु, हे चहु मोर मिटे संदेहु, हे चहु मोर मिटे संदेहु। हे राम जी, मुझे लगता है भगवान विष्णु का इस रूप में अवतार हुआ है। इस धनुष को चढ़ा दी। तो परशुराम जी ने धनुष को देने की इच्छा की, तब तक देत चाप आप ही चले गए। धनुष अपने आप गया। परशुराम जी को लगा कि मेरा हाथ चैतन्य ये चल नहीं रहा है और धनुष जड़ ये अपने आप चल रहा है। हाथ में चेतना है, ये चल नहीं रहा है, धनुष अपने आप चल रहा है। लक्ष्मण जी बोले सामने देख लो कौन खड़े हैं। राम जी, इनकी विशेषता क्या है? जो चेतन कहा जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़ बना देने की क्षमता रखने वाले। परशुराम जी चौंके, पर उन्होंने धनुष से कहा कि राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे, तुम क्यों जा रहे? धनुष बोला हमें राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहे हैं, राम जी को हमारी जरूरत नहीं। अरे वो तो ठीक है लेकिन थोड़ी अकड़ तो दिखाओ, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो अपने आप जा रहे हो। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े, हम भी अकड़ दिखाएं, टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, जब परशुराम जी ने कहा इस धनुष को चढ़ाओ, लक्ष्मण जी बोले मेरी मानिए तो कछु बिनती सुनाऊं, नाथ आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना। क्यों? एक धनुष के पास गए थे, उसका ही तो मुकदमा चल रहा है, अब तक फैसला नहीं हुआ है, और दूसरे धनुष के पास और जा रहे हैं। इसमें क्या गड़बड़ी होगी? इसमें तो परशुराम जी कह रहे हैं। बोले उसमें भी क्या गड़बड़ी थी, जनक जी खुद कह रहे थे। तो गड़बड़ी क्या हुई? बोले चाप गुरु को चढ़े तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। अभी तो परशुराम जी आगे मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा, थोड़ी देर में शंकर जी मेरे चेले का धनुष किसने तोड़ा। ये तोड़ने ही तोड़ने की बात करोगे कि जोड़ने? राम जी मुस्कुराए। तब तक धनुष राम जी के पास आया, राम जी ने धनुष तान कर चढ़ा दिया। अब इसका लक्ष्य बताओ। परशुराम जी हाथ जोड़कर सिर झुका ले, प्रभु इस बाण से मेरे पुण्यों को नष्ट कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा पुण्य नष्ट करा रहे हो, पाप नष्ट कराओ। परशुराम जी ने कहा कि पाप तो उसी समय नष्ट हो गए जब इनका दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, पाप नष्ट, पुण्य बचे। अच्छा जब पाप पुण्य दोनों नहीं बचेंगे तो जीवन चलेगा कैसे?
गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बलु है। आपकी जेब में जो रुपया हो आप उसी से अपना खर्च चलाते हैं, और आपने किसी बड़े आदमी की जेब में अपना रुपया डाल दिया, दे दिया, तो फिर आपकी जेब से खर्चा नहीं चलेगा, फिर उसकी जेब से खर्चा चलेगा। इसी तरह अपने कर्मों को भगवान को सौंप देने वालों की व्यवस्था भगवान की ओर से होती है। राम राम कही जय रघुकुल के तू कही जय, रघुकुल के तू कही जय। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा क्षमहु क्षमा क्षमहु क्षमा। मंदिर दो भ्राता, क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा क्षमहु क्षमा क्षमहु क्षमा। दोनों भाइयों से क्षमा मांग रहे हैं। पर लक्ष्मण जी भी तो क्रोध में थे, इनसे काहे को क्षमा मांगे। देखो डाकू और डॉक्टर की एक राशि होती है, पर एक राशि होने से कोई मतलब नहीं है। डाकू के नाम के साथ कुख्यात, डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात। डॉक्टर को इनाम दिया जाता है, डाकू पर इनाम बोला जाता है। दोनों के हाथ में छुरी और दोनों चलाते हैं, लेकिन अंतर यही है कि डाकू जीवन नष्ट करने के लिए छुरी चलाता है और डॉक्टर जीवन बचाने के लिए छुरी चलाता है। लक्ष्मण जी ने जो क्रोध किया वो परशुराम जी के उपचार के लिए। अच्छा देखो एक बात और बताएं आपको, हिंसा और अहिंसा। बहुत बार हमारे जीवन में अहिंसा भी हिंसा के रूप में आती है। जैसे मां कहती ना कान पकड़ दो, निकल जा, मर जा, चला जा, ये हिंसा है, लेकिन भीतर से अहिंसा का भाव है। अध्यापक शिष्य को कहता पिटाई लगा के मार, ये अहिंसा का भाव है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, भले ही कड़वा लग रहा है, लेकिन बोल रहे हैं। क्या लिखा है? बोलत लख नहीं, बोलत लख नहीं, जनक डिराही। लेकिन परशुराम जी बोल नहीं रहे हैं। क्या लिखा है? भृगुपति बकहीं कुठार उठाए। एक बोलता है, एक बकता है।